दिल्ली से है, जहां पर चढ़ते सियासी पारे के साथ यदि शुरुआत करें खबर की तो आम आदमी पार्टी सरकार की 2 योजनाओं पर विवाद खड़ा हो गया है। ये योजनाएं हैं मुख्यमंत्री महिला सम्मान और संजीवनी योजना। इन योजनाओं से संबंधित विभाग ने नोटिस जारी कर जनता को आगाह किया है कि ये योजनाएं अभी दिल्ली में आधिकारिक तौर पर लागू नहीं की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आज सार्वजनिक नोटिस भी जारी कर कहा कि स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि जनता को सूचित किया जाता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास आज तक ऐसी कोई भी कथित संजीवनी योजना अस्तित्व में नहीं आई। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने न तो किसी स्वास्थ्य अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को बुजुर्ग नागरिकों से ऐसी व्यक्तिगत जानकारी और डेटा एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है, न ही विभाग इस संबंध में कोई कार्ड प्रदान कर रहा है। तो देखिए, दिल्ली की सियासत में घमासान मचा हुआ है। हाल ही में राष्ट्र जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने इन योजनाओं के बारे में बताया था, महिलाओं से जुड़ी जो योजना है उसके बारे में भी बताया था, लेकिन अब इसे मना कर दिया गया है। तो सवाल पैदा होता है कि आम आदमी पार्टी कथित ये गेम चेंजर योजनाएं क्या थीं, जिसे खारिज कर दिया गया है। इन योजनाओं को लेकर सियासी हलचल भी मची हुई है, उसे भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये योजनाएं हैं क्या। पहले बात करते हैं महिला सम्मान योजना की। इस योजना में 18 साल की सभी महिलाओं को हर महीने 1000 दिए जाने की बात थी। चुनाव के बाद रकम बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाने का वादा भी था। बात अगर संजीवनी योजना की करें तो इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज का वादा था। अब बीजेपी को दिखने लगा है कि बीजेपी न केवल हार रही है बल्कि शायद भारत के इतिहास में उनकी ऐतिहासिक हार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की होने वाली है। बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है, उनके पास ये बताने को नहीं है कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। 10 साल में आधी सरकार दिल्ली में उनकी भी थी, उनके साथ एमपी थे, उनके एलजी थे, उनके पास अरबों खरबों रुपया था केंद्र सरकार के पास। उन्होंने इन 10 सालों में ना कोई सड़क बनवाई, ना कोई अस्पताल बनवाया, ना कोई स्कूल बनवाया, ना कोई कॉलेज बनाया। दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों ने उनको एक ही काम दिया था कानून व्यवस्था का, उसका भी उन्होंने कबाड़ा कर दिया। आज दिल्ली के लोग डर के माहौल के अंदर जी रहे हैं और खुलेआम दिल्ली की सड़कों पर गोलियां चल रही हैं। आज अखबार में ये सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है। ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में है कि ये स्कीम है 1000 रुपए की, ये नोटिफाई हो चुकी है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों पे दबाव बनाया है। उन अफसरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन अफसरों पर पुलिस कार्रवाई भी होगी। और अब सुन लीजिए कि पूरे मसले पर बीजेपी का क्या कहना है। इस पूरे विषय पर सुनवाते हैं आपको। मंत्री अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं से साइन करा रहे हैं, दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल के कह रहा है कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है, दिल्ली की जनता इससे सावधान रहे। इस तरह का कोई न तो प्रस्ताव है और न तो कोई ऐसी योजना है। और ये अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर गया कि दिल्ली की जनता को के साथ फ्रॉड कर रहा है। अभी पता चल रहा है जो साइन कर रहे हैं उनके अकाउंट से पैसा निकल भी सकता है। आतिशी क्यों चुप है? आतिशी मुख्यमंत्री है ना, आतिशी कुछ नहीं बोल रही हैं। विभाग ने अपनी जान बचाने के लिए कि कहीं कल वो न फ्रॉड में फंस जाए, उसने अपना एडवर्टीजमेंट निकाल दिया। और हम हैरान हैं, मैं समझता हूं जो सुनेगा दिल्ली में वो हैरान हो जाएगा कि जो साइन कर रहा है उसके अकाउंट से पैसा भी निकल सकता है।
और इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं रमाकांत पटेल जी, जो कि आप प्रवक्ता है। रमाकांत जी, जल्दी से पहले आपका रिएक्शन चाहिए इस पूरे विषय पर। हाँ जी, मैं सुन रहा था। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार रही है और ये बात भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बौखलाई हुई है, ये साफ दिख रहा है कि कैसे अधिकारियों पे दबाव बना करके और दिल्ली के कामों को भी प्रभावित किया गया और दिल्ली की जो ये महत्वपूर्ण योजना है जिसमें 60 वर्ष से अधिक के उम्र के बुजुर्गों का किसी भी अस्पताल में, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, इलाज की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल जी ने की और महिला सम्मान राशि जो 1000 से चालू होकर के 2100 रुपए दिए जाने की बात हम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत भी हमने पंजाब से की थी और ये पहले तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती रही, फिर इन्होंने अपने अलग अलग प्रदेशों में इसका सहारा लिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं और महिला सम्मान राशि अरविंद केजरीवाल जी ने जो घोषणा की है उसका जो बजट रहेगा वो भी विधानसभा में इन्होंने पहले ही पास कर दिया था और ये इस बात से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है कि अरविंद केजरीवाल जी फिर चौथी बार पूर्ण बहुमत से, बड़ी मजबूती से दिल्ली में वापसी कर रहे हैं। ठीक है, संजय ठाकुर जी भी हमारे साथ, रमाकांत जी बीजेपी प्रवक्ता हैं। संजय जी, आपको लगता है कि इनकी योजनाओं का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि भाई हम तो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और बीजेपी को अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए वो इस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है लोगों के बीच। संजय जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि इनकी खुद की अपनी बात में विरोधाभास नजर आ रहा है। आप अगर ये योजनाएं हैं तो आप इसके इस तरह के हेड क्यों दे रहे हैं डिपार्टमेंट से? रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, तो अरविंद केजरीवाल जी की यही आदत है। अभी बाकी लोगों को जेल भेज चुके हैं, अभी आज की जो मुख्यमंत्री हैं उनसे ऐसा कोई काम करवाएंगे कि उनको भी जेल जाने की नौबत आ जाए, क्योंकि इनको तो कुछ करना नहीं होता, सबको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करके इनको चोरी करना है, फरेब करना है, लूट करना है, धन कमाना है और अपने ऊपर दामन पे दाग भी नहीं लेना है, दाग दूसरे लोगों पे लेना है। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी सोचते हैं कि जब आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला, आप सुनिए चुपचाप। एक मिनट रमाकांत जी, मैं आपका भी पक्ष जानूंगी। संजय जी से मैं बिल्कुल पहले उनको बात कंप्लीट कर लीजिए। संजय जी, मैं आपके पास दोबारा रुक करूंगी। रमाकांत जी, संजय जी को बात कंप्लीट करें। जी संजय जी, जल्दी से। तो इस तरह की लूट मचाने के लिए, इस तरह का भ्रष्टाचार करने का जो नया नया मॉडल बनाने का कीर्तिमान बना रहे हैं केजरीवाल जी, तो उनको हर चुनाव के पहले इस तरह का नैरेटिव बनाना पड़ता है। उसी के तहत वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि केंद्र में एक सशक्त सरकार है जो ठीक से इनकी निगरानी कर रही है और जब भी कोई गलती करेंगे तो इनको दोबारा जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, रमाकांत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं संजय जी। रमाकांत जी, अपना सवाल कीजिए। जी, मैं संजय जी से ये कहना चाहता हूँ कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को या आतिशी जी को फिर से ये इसलिए जेल भेजना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी जी 1000 रुपए महिला सम्मान निधि देने की बात कर रहे हैं और बुजुर्गों का इलाज करने की बात कर रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात, अभी जो मामला चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा, जो भाजपा के वहां के संभावित उम्मीदवार हैं नई दिल्ली विधानसभा से, तो क्या जो प्रवेश वर्मा जी 1100 रुपए, 1000 रुपए लिफाफे में बांट रहे हैं, वो करोड़ों रुपया जो उनके घर पे रखा है, वो कौन सा पैसा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखाई नहीं देता? वहां पे सीबीआई, ईडी या पुलिस या इनकम टैक्स वाले कहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती पूरी तरह से लोकतंत्र। ठीक है, ठीक है संजय जी सुन लीजिए। रमाकांत जी सुन लीजिए। जी संजय जी। माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को भारतीय जनता पार्टी पहले से ही जितना आधार देना चाहिए वो आधार दूसरे प्रदेशों में दे रही है, लेकिन दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव के पहले कोई ऐसा मॉडल तैयार कर रहे हैं कि पैसा चोरी कर लेंगे फिर से आम जनता का और उसको चुनाव में उपयोग करेंगे, तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, ये तो एक नंबर के झूठे हैं इन लोगों की। इनके पास क्या सबूत है? इस तरह की बात करते हैं प्रवेश वर्मा बांट रहे लिफाफे में पैसा। अरे झूठ बोलने की कोई हद होती है? अरे सारा मीडिया जब आके बैठे नेशनल टीवी पे जरा टीवी खोल के देख लीजिए, कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे। टीवी खोलने से क्या होगा? आप लोगों को झूठ बोलने की मशीन है अरविंद केजरीवाल और आप उन्हीं की शाखा हैं। अरे तुम्हारे तो आपकी बातों पे कौन विश्वास करेगा? इस पर बयान दे रहे हैं, तुम्हारी प्रवक्ता ही चली जाएगी भैया।
झूठ बोलना बंद करिए, जरा देख लीजिए, अपडेट होइए क्या चल रहा है टीवी में, भाजपा के बड़े नेताओं के बयान क्या चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन रमाकांत जी और संजय जी, खासतौर पर रमाकांत जी आप इसलिए क्योंकि आपकी सरकार है वहां पर, और यदि इस तरह का मैसेज गया है तो वो यदि ये गलत है, जैसा कि आपको लगता है कि संजय जी जो हैं वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको लोगों में क्लियर करना होगा, क्योंकि मैसेज तो जा चुका है। वो कैसे क्लियर करेंगे, ये चुनौती आपके ही लिए होगी जाहिर तौर पर। बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद रमाकांत पटेल जी हमें वक्त देने के लिए। तो बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा के घर में महिलाओं को पैसे देने के आरोप लगाए गए हैं। एक और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वोट के लिए पैसे बांट रही है, तो वहीं सीएम आतिशी ने बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज ये सबूत देश के सामने कैमरे पर है, जल्द से जल्द प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। विंडसर रोड 20 नंबर कोठी पर बहुत सारी महिलाएं अंदर मौजूद थी। जिस घर में ढेर सारी महिलाएं मौजूद थी वो घर प्रवेश वर्मा का बताया जा रहा है। घर के अंदर से निकलने वाली महिलाओं का कहना है कि उन्हें बताया गया था कि यहां पर पैसे बांटे जा रहे हैं। लाडली योजना के तहत बीजेपी 1100 रुपए दे रही है। कई महिलाओं का कहना है कि उनको वोट देने के लिए भी कहा गया। तो देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर आम आदमी पार्टी और बीजेपी। अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेता पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रवेश वर्मा जो कि बीजेपी के नेता हैं और जिन पर बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में दांव खेल सकती है, उन्हें एक बड़ा चेहरे के रूप में ला सकती है सामने, उन पर यह आरोप लगा है कि वो महिलाओं को पैसे बांट रहे थे, उनके घर में ये पैसे बांटे जा रहे थे।